सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि इस महीने की तनख्वाह से एक नई बाइक लें या फिर कहीं घूमने निकल जाएं? सुनने में तो ये एक छोटा सा फैसला लगता है ना? पर यकीन मानिए यही छोटा सा फैसला अर्थशास्त्र की पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए आज इसी दुनिया के कुछ बेसिक आइडियाज को समझते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम एहसास से। सोचिए, जैसे ही एक ख्वाहिश पूरी होती है, फौरन दूसरी सामने आ खड़े होती है। आज एक बेहतर फोन चाहिए तो कल एक नई गाड़ी, और ये लिस्ट ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब हमारी जो चाहते हैं वो सच में अनलिमिटेड है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। यही वो चैलेंज है जो इकोनॉमिक्स की नींव है। हमारी ख्वाहिशें तो देखिए आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, पैसा, वक्त, रिसोर्सेज, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, सीमित। और ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। एंशिएंट ग्रीस में एक शब्द था ओइकोनोमिया। इसका मतलब था घर का मैनेजमेंट। मतलब एक परिवार अपने कम साधनों में अपने घर को सबसे अच्छे तरीके से कैसे चलाता है। और जानते हैं, यही एक छोटा सा आइडिया आज के इकोनॉमिक्स की इतनी बड़ी दुनिया की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को आखिर समझा कैसे जाए। बस यहीं पर इकोनॉमिक्स की एंट्री होती है। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ साथ बड़े बड़े थिंकर्स ने इसे डिफाइन कैसे किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने तो देखिए इसे बिल्कुल सीधा साधा नाम दिया, द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी धन का विज्ञान। उनके हिसाब से कोई भी देश तभी कामयाब है जब वो ज्यादा से ज्यादा दौलत, मतलब सोना, चांदी, सामान इकट्ठा कर सके। लेकिन फिर आए अल्फ्रेड मार्शल और उन्होंने इस आइडिया को एक ह्यूमन टच दिया। उन्होंने कहा कि भाई, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की स्टडी है। मतलब इसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और फिर आए लियोनेल रॉबिन्स, जिनकी दी हुई परिभाषा आज सबसे ज्यादा मानी जाती है। उन्होंने पिछली सारी बातों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो इंसानी बर्ताव को तब स्टडी करती है जब वो अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशों और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच चुनाव करता है। यही परिभाषा आज के मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कोर है। अब रॉबिन्स की ये जो परिभाषा है ना, ये 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं। दूसरा, हमारे पास साधन लिमिटेड हैं। तीसरा, इसका सीधा मतलब है कि हमें चुनना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। और चौथा, हमारे पास जो साधन हैं उनके एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे लकड़ी से आप मेज भी बना सकते हैं और कुर्सी भी। बस इसी चुनाव की स्टडी का नाम है इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर इकोनॉमिस्ट इस चुनाव की समस्या को स्टडी कैसे करते हैं? असल में वो इसे 2 अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक एक पेड़ पर फोकस करता है, जैसे किसी एक इंसान का बजट क्या है या बाजार में टमाटर का दाम क्यों बढ़ा। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे जंगल को एक साथ देखता है, जैसे पूरे देश की इनकम कितनी है या बेरोजगारी दर क्या चल रही है। अब इन दोनों लेंस से दुनिया को देखने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब इकोनॉमिक्स की अपनी भाषा के कुछ खास शब्द। तो हमारा पहला शब्द है यूटिलिटी या उपयोगिता। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज में हमारी जरूरत को पूरा करने की कितनी ताकत है। जैसे जब बहुत प्यास लगी हो तो पानी की एक बोतल की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूटिलिटी ही किसी भी चीज की कीमत तय करती है? और यहीं से हम इकोनॉमिक्स की एक बहुत फेमस पहेली पर आते हैं। अगर यूटिलिटी ही सब कुछ है, तो जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी इतना सस्ता क्यों है? और एक हीरा जो सीधे तौर पर किसी काम का नहीं, वो इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि वैल्यू के 2 पहलू होते हैं। पानी की वैल्यू इन यूज या उपयोग मूल्य बहुत ज्यादा है, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज यानी मार्केट प्राइस बहुत कम है। और हीरे के साथ ठीक इसका उल्टा है। तो असली डिसाइडिंग फैक्टर यूटिलिटी नहीं, बल्कि स्केर्सिटी यानी कमी है। हीरे इसलिए कीमती है क्योंकि वो रेयर हैं, मिलते नहीं आसानी से। और पानी सस्ता है क्योंकि वो बहुत सारा है।
तो बाजार में कीमत इस बात से तय होती है कि कोई चीज़ कितनी कम है या कितनी मुश्किल से मिलती है। और ये बात हमें वेल्थ यानी धन की इकोनॉमिक परिभाषा तक ले आती है। कोई भी चीज़ वेल्थ तभी कहलाएगी जब वो यूजफुल हो, रेयर हो और सबसे ज़रूरी, उसे एक इंसान से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सके यानी बेचा जा सके। इसीलिए एक घर तो वेल्थ है, लेकिन किसी की सिंगिंग का टैलेंट वेल्थ नहीं है, जब तक कि वो उसे एक कॉन्सर्ट में बदलकर बेच न दे। चलिए अब इन छोटे छोटे आइडिया से आगे बढ़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं। हम ये कैसे मापते हैं कि कोई पूरा देश इकोनॉमिक तौर पर कितना सक्सेसफुल है? इसका एक मेन पैमाना है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। आसान भाषा में कहें तो ये एक साल के अंदर किसी देश में बने सारे सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। ये समझिए कि देश की इकोनॉमिक साइज का एक स्नैपशॉट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि देश की टोटल इनकम बढ़ रही है, ये सिर्फ एक नंबर है। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इनकम के साथ साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधर रही है, बेहतर स्कूल बन रहे हैं, अच्छे अस्पताल हैं। इसे ऐसे सोचिए, हो सकता है एक देश बहुत अमीर हो जाए लेकिन वहां के लोग फिर भी गरीब रह जाएं। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है, पर डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ बिल्कुल हो सकती है। तो असली गोल सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीना है। तो आखिर में इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबी या बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी के फैसलों के बारे में है। अब जब हम ख्वाहिशों, कमी और कीमत के बीच का ये पूरा खेल समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने कौन से रोज़ के फैसलों को अब एक अलग नज़र से देखेंगे।